तोरी पावनी प्रभु की ने प्रणाम। पत्नी को कोई प्रणाम करता है क्या? पर राम जी तो पहचानते ये पत्नी थोड़ी नहीं, तो मेरी माँ है। सती महारानी को माँ मान करके राम जी ने प्रणाम किया। प्रणाम, नमस्कार। सती महारानी तो आश्चर्यचकित रह गई, पत्नी को प्रणाम नहीं करेंगे, ये तो समझ गए, ये तो जान गए, पहचान गए हम। राम जी ने कहा, माता जी, पिताजी कहाँ हैं? अकेले इस जंगल में घूम रही हैं आप? अरे आप हमको पहचानी नहीं क्या? मैं राजा दशरथ का पुत्र राम। लोगों ने कहा, राम जी आप अपना परिचय क्यों दे रहे हैं? राम जी ने कहा, भाई परीक्षा देने के लिए आया हूं, विद्यार्थी हूं मैं इस समय, और परीक्षा लेने वाले हमारे परीक्षक सामने खड़े हैं। इनके सामने आएंगे तो बताना पड़ेगा ना, पिता का नाम फला है, हमारा नाम फला है, अनुक्रमांक कितना है, ये सारी बातें बतानी पड़ती ना। इसलिए हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, माता जी मेरा नाम राम है और मेरे पिता का नाम राजा दशरथ है। अब बताओ जल्दी से, पिताजी कहाँ है? महाराज शंकर जी कहाँ है? शंकर जी कहाँ है? जैसे ही इतना प्रश्न किया, माता जी तो सब समझ गई। ऐसी स्थिति में कोई बोल पाएगा कुछ? मैया तुरंत कदम आगे बढ़ाती है। जैसे ही आगे बढ़ी तो जिधर देखे उधर राम लक्ष्मण सीता सब दिखाई पड़ा। राम जी पीछे पड़ गए। किसी ने कहा, राम जी जो आपको नहीं मानता ऐसे ही पीछे पड़ जाते हो क्या सबके आप, जब तक वो आपको मान ना ले। राम जी ने कहा, ऐसा नहीं, सबके पीछे नहीं पड़ता। फिर किसके पीछे पड़ते हैं? बोले, जिनका संबंध शिव जैसे सदगुरु से होता है उनके पीछे पड़ता हूं, और तब तक पढ़ता हूं जब तक वो हमें स्वीकार नहीं कर लेता। अगर हम उनके पीछे पढ़ करके स्वीकार ना करा दे तो सदगुरु की महिमा क्या रहेगी? शिव जैसे सदगुरु जिसके जीवन में है उसके पीछे पढ़ करके मैं दिखाता हूं, हाँ मैं राम हूं, मैं भगवान हूं, मुझे मानो, मुझे जानो अगर जानने के लिए। माता सती आंखें मूंद लेती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं। जब देखती, जिधर देखती उधर राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ते, आंख बंद की हैं। और अभिमानी व्यक्ति की स्थिति यही होती है, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते अपनी बात। हाँ, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आज ये इस तरह से आंख बंद करके निकली हैं। ऐसे ही अभिमानी व्यक्ति, एक अभिमानी व्यक्ति था, बड़ा अभिमानी था, तो दोनों दो व्यक्ति झगड़ रहे थे। तो उसमें से एक बड़ा अभिमानी कहता, मारेंगे तुम्हारे 64 दांत टूट जाएंगे। तो तीसरा दूर खड़ा आदमी कहता है, खबरदार, 64 कैसे टूटेंगे, दांत तो 32 ही होते हैं। तो पहला व्यक्ति बड़ा अभिमानी था, वो अपनी